नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से राज्य में तीसरे और चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने टीचर बहाली के लिए ली जाने वाली तीसरे और चौथे चरण की परीक्षा की तिथि का ऐलान किया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। तीसरे चरण के लिए मार्च और चौथे चरण के लिए अगस्त में बीपीएससी की ओर से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बताया कि शिक्षक बहाली फेज 3 के लिए 10 से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा, जबकि 7 से 17 मार्च के बीच तीसरे चरण की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए प्राइमरी से +2 तक की परीक्षा ली जाएगी। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बताया कि एससी/एसटी विभाग की अध्याचना बाद में आने के चलते उसे शिक्षा विभाग की वैकेंसी के साथ जोड़ दिया गया। वैसे अतुल प्रसाद ने ये भी बताया कि टीआरई परीक्षा 4.0 अगस्त में होगी। इससे पहले मार्च में टीआरई 3.0 होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, इसलिए इसे सप्लीमेंट्री एग्जाम के तौर पर आप ले सकते हैं। अतुल प्रसाद ने कहा कि 22 से 24 मार्च के बीच तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। में जब बातें हुई तो हम लोगों ने भी अपने परीक्षा के जो प्रश्नों का स्तर को थोड़ा सा नीचे करने की बात सोचा, क्योंकि हम लोगों को लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों ने अपने प्रश्नों का लेवल को एक स्तर नीचे किया और इस बीच में कैंडिडेट लोगों ने अपना स्तर ऊपर कर लिया। स्वाभाविक है कि उनको ज़्यादा टाइम मिला, उनको भी एक एक्सपीरियंस हो गया टीआरई 1 का, तो उनका स्तर ऊपर हो गया। तो स्वाभाविक है कि एक तरफ प्रश्न पत्र का लेवल एक स्तर नीचे गया और उनका स्तर 2-3 स्तर ऊपर उठ गया, तो स्वाभाविक है कि वो कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब हम लोग भी इसको सीख ले करके टीआरई 3 के जो प्रश्न पत्र होंगे हम लोग भी कैलिब्रेट करेंगे और हम कैंडिडेट से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी अपना स्तर बढ़ाते ही जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि कैंडिडेट भी अपना स्तर बढ़ाएंगे और हम भी अपना स्तर बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर से कट ऑफ कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना मैं जरूर स्पष्ट कर दूं कि अभी हम लोग नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार नहीं हैं। नेगेटिव मार्किंग मतलब आयोग नेगेटिव मार्किंग को लागू करने के लिए आयोग की तैयारी की बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि हम लोग तैयार नहीं है, मैं अभ्यर्थियों को भी साथ में लेकर कह रहा हूं, क्योंकि अभी अभ्यर्थी शायद उसके लिए तैयार नहीं है। जब वो उनका लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो होता है या मैच्योरिटी जो है वो हमारे कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लेवल तक पहुंच जाएगा जब, तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अभी टीआरई 3 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सर वो भाषा का पेपर सर जो है एक ही पेपर में टीआरई 2 की तरह ही रहेगा सर, और उसके लिए क्वालिफाइंग ये सब का सर क्या रहेगा सर? सब कुछ पूर्ववत, सब टीआरई 2 के जैसा। टीआरई 2 में जो हम लोगों ने जो भी तैयारी किया है वो अध्यापक भर्ती नियमावली जो शिक्षा विभाग की है उस नियमावली के तहत किया है, और उस नियमावली के तहत ही उसमें रूल 7(5) सब रूल 5 में लिखा हुआ है कि कोई भी अर्हतांक निर्धारित करने का विवेकाधिकार जो है वो आयोग को है। टीआरई 2 मतलब शिक्षा विभाग ने टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तो पहले से मना किया हुआ है। 19 तारीख को आप लोग सब अवगत हैं इससे। और चूँकि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का मामला मैंने पहले ही बताया था कि उसकी अध्याचना बाद में आने के कारण से उसको हम लोगों ने शिक्षा विभाग के साथ ही जोड़ दिया था। तो शिक्षा विभाग का चूँकि सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, इसलिए SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी कोई सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। और उनके यहाँ से भी इसी कारण से, क्योंकि दोनों का जुटा हुआ था मामला, इसलिए उनका भी नहीं होगा। और EBC BC वेलफेयर का हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लोग आयोग की ओर से अब टीआरई 2 का दी एंड हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो अब हम टीआरई 3 की बात करेंगे। टीआरई 3 हम लोगों ने पहले आगामी जो टीआरई का विचार किया था तो अगस्त के लिए किया हुआ था।
वो अगस्त में टीआरई होगा, लेकिन वो टीआरई 4 होगा। और आप टीआरई 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री टीआरई समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री टीआरई आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो टीआरई 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट में कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन। और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी, 17 मार्च तक। और ये परीक्षा होगी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। चारों कैटेगरी की होगी, एक्सेप्ट हेडमास्टर की परीक्षा नहीं होगी इसमें। इसके बाद जब ये उसके बाद का आगे का कार्यक्रम बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा उसका भी, वो हेड टीचर का है, लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए भी आएगा मामला। लेकिन फ़िलहाल जो है वो टीआरई 3 है। और टीआरई 3 का ये मामला जो है बता दिया मैंने। आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च। ये परीक्षा की तिथि अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि टेंटेटिव है, क्योंकि हम लोगों को अगर इलेक्शन के कारण से अगर डीएम्स की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वगैरह कई पहलू होते हैं जो आप लोग जानते हैं, तो अगर वैसे कुछ पहलू होगा तो उस पर आगे पीछे कुछ करना पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें। और ये 7 से 17 मार्च जो हो गए परीक्षा, इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए शिक्षा विभाग, और चूंकि SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए SC/ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और चूँकि इस EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है, इसलिए टीआरई 3 में EBC BC वेलफेयर सम्मिलित नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे अन्य खबरों के लिए भी हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।